Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सबको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आज हमने देखना है केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th में से कुछ टॉपिक जो कि हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज के टास्क में हमारे पास है कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ और उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले रदरफोर्ड को देख लेते हैं। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोडक्शन दी अबाउट द पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग एंड अदर पार्टिकल जो कि एटम के अंदर मौजूद होंगे और उनका मास भी इक्वल होगा प्रोटॉन के। अगर हम एक एटम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक एटम है और हमें पता है कि इसमें ये वाले पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन्स हैं और इनका मास भी हमें मालूम है। जब हम इसका टोटल मास एटम का निकालते हैं तो वो इन दोनों के मास को कलेक्टिवली कंबाइन करने के बावजूद ये इनका कम आ जाता है और एटम का ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ इस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी है कि देयर इज समथिंग अनदर पार्टिकल, यानी कोई और ऐसी चीज़ इसमें मौजूद है जिसका कुछ मास है और वो मास जब डिफरेंस निकाला जाता है तो वो तकरीबन मास किसके इक्वल बनता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल बनता है। तो ये प्रोडक्शन किसने दी? हमारे पास रदरफोर्ड ने दी। उन्होंने कहा कि कोई और न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है एटम के अंदर जिसका मास तकरीबन इक्वल होगा प्रोटॉन के मास के। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं 1932 में। चैडविक थे जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बेरिलियम पर हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की और उसके नतीजे में कार्बन हमें मिला और गामा रेज रिलीज हुई। जब इन रेज को स्टडी किया गया तो ये रेज एक्चुअल में क्या थी? ये न्यूट्रॉन्स थी। तो ही बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द बेरिलियम। उसने ऑब्जर्व की हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो कि प्रोड्यूस हो रही थी इस एक्सपेरिमेंट में। बाद में जब उन रेडिएशंस को स्टडी किया गया तो दे वर न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन्स थी, उनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। और इन न्यूट्रॉन्स या गैमा रेज की जब स्टडी की गई तो इन पर कोई चार्ज नहीं था, ये हाईली पेनिट्रेटिंग थी और इनका मास जो है वो तकरीबन इक्वल आया, प्रोटॉन के मास के इक्वल आ गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी हुई। इसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी हो गया किसका? एटम का। पता चल गया कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी हैं। और अब उनका जो प्रॉपर मॉडल है वो रदरफोर्ड ने मॉडल पेश किया, बोहर ने मॉडल पेश किया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।